प्रणव रंजन, एक बार आप अनम्यूट होइए, क्वेश्चन बताइए अपना क्या था। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून। हाँ बोले सर, जो 5 नंबर का क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसमें 30 to the power 26 था। 30 का पावर 26 था। हाँ 25 का पावर 51 हाँ और 12 का पावर 23। अच्छा। इसमें से टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, तो मतलब इसमें जो हम लोग कर रहे थे A+1 B+1, वो नहीं ना होगा? नहीं सर, प्राइम फैक्टर्स का मतलब है पावर जो एबीसी था ना, हम्म। उसी को जोड़ के बताना था। अच्छा, तो इसमें सबको तो अलग अलग करना पड़ेगा, 2 into 3 ऐसा करके। एकदम आपको याद आ गया सब कुछ, वही करना पड़ेगा। 2 into A, 2 का पावर ए, 3 का हम्म। पावर बी, 5 to the power सी, 7 to the power हम्म। डी। इसी हिसाब से पहले तोड़िएगा उसको, उसके हाँ बाद सर, हो जाएगा सर, बस वही उसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि वैसे नहीं आ रहा था आंसर। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड, वही चीज है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, और किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो समझ लीजिए इसमें क्या करते हैं। यहाँ पे 30 का पावर 26 दिया हुआ है, 25 का पावर 51 दिया हुआ, 12 का पावर 23 दिया हुआ, तो इसी तीनों को लेके नहीं जोड़ देना रे भाई लोग। 26 प्लस 51 प्लस 23 को नहीं जोड़िएगा, इसको पहले प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़िएगा। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड जो बोला गया था कि 30 को लिख दीजिएगा यहाँ पे, 30 को लिखिएगा पहले तोड़ के, 30 को क्या लिखिएगा, तो 2 गुना 3 गुना 5, 5 या 15 दूना 30 बन के आएगा ना भाई। इसका पावर 26 बनेगा। अब इसके आगे करिएगा, 25 का मतलब है 5 गुना 5, 25, 25 का पावर 51, 12 का मतलब है 2 दूना 4 या 12 का पावर 23। आपको लिखना होता यहीं से कि सोचिए, दो अलग अलग करिएगा ना, 2 का पावर बोलिएगा 26 गुना, 3 का पावर बोलिएगा 26 गुना, 5 का पावर बोलिएगा 26 गुना। 5 गुना 5 मतलब अलग अलग करिएगा तो 5 का पावर 51, 5 का पावर 51, या इसी को 5 का स्क्वायर करिएगा, 5 का स्क्वायर, अब फिर से करिएगा पावर 51 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पावर 23, 2 का पावर 23 गुना 3 का पावर 23। तो 2 इंटू 2 का मतलब 2 का स्क्वायर बोलना चाह रहे थे, तो 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 23 इंटू 3 to the power 23। अब जितना दो वाला है उसको साथ में कर दीजिए, तो 2 का पावर कितना यहाँ पे दिया हुआ है 26। इसके बाद दो वाला पावर यहाँ पे है, 2 का पावर 2 और यहाँ पे 23 है, तो 23 दूना 46। इसको जोड़ देते हैं पावर को, 2 का पावर 46 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो समझिएगा अलग अलग करते हैं। 2 का पावर 26 दिया हुआ है, 2 to the power 46 कर दिया। आगे क्या लिखिएगा उसको समझिए। अब इंटू, अब 3 वाले को साथ में पकड़िए, तो 3 का पावर 26 दिया हुआ है, 3 का पावर 26 इंटू 3 का पावर 23 दिया हुआ है, 3 का पावर 23 दिया हुआ। अब इंटू फिर क्या हुआ, तो अब लिखिएगा 5 वाले केस में, 5 का पावर 26 दिया हुआ था, 5 का पावर क्या दिया हुआ, तो 51 में 2 से गुना करिएगा 102 बनेगा। इसी को जब सॉल्व करेंगे ना, तो 2 का पावर 46 में 26 जोड़िएगा तो 4 2 6 1 7, 72 हो जाएगा। 3 का पावर लिखिएगा 26 में 23 जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा, और 5 का पावर 26 में 102 जोड़िएगा तो 128 हो जाएगा। यहाँ तक लिखने के बाद अब ये 2 का पावर ए, 3 का पावर बी, 5 का पावर सी के रूप में आ चुका है। क्या करना होगा, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा क्या होगा, तो आपसे कहा था कि a प्लस बी प्लस सी। कल शायद ये नहीं बता पाए थे क्या? कल प्राइम फैक्टर्स बताए थे नहीं बताए थे? अच्छा, कल नहीं बता पाए थे। कल लास्ट कहाँ तक हुआ था हम लोगों का? कल लास्ट कहाँ तक हुआ था एक बार बताइए ना, एक बार क्या लिखिएगा लास्ट। अच्छा, लास्ट में 2 को बच गया था, ठीक है। इवन इवन तक हो गया था, ठीक है।
प्राइम फैक्टर्स में क्या करिएगा, यहाँ तक लिखने के बाद जब 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c इस हिसाब से लिखा हुआ रहेगा, तो प्राइम फैक्टर्स को बोलते हैं a प्लस b प्लस c, डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट कर देते हैं, प्लस डॉट डॉट, जितना पावर रहेगा ना, 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c, उसी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या करिएगा सीधा काम कि 72 में 72 प्लस 49 प्लस 128 इसी को जोड़कर आंसर लिखते हैं। कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ था जो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था मेरा, तो यहीं पे क्या करिए 128 में 72 जोड़िएगा 249 हो जाएगा आपका आंसर 249, आंसर यहीं से हो जाएगा 249। ये टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं बताए होंगे तो नहीं बताए होंगे, इसको समझ लीजिए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सबका समझ में आ गया होगा कि संख्या कुछ भी बड़ा में दिया रहेगा उसको छोटा नहीं देना है। 2 का पावर में 2 का पावर 72 आ गया है, 3 का पावर 49, 5 का पावर 128, और इसी के बाद प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी जो पावर दिया रहेगा उसको जोड़ देते हैं। अंजू कोई बात नहीं, यूट्यूब में देख लीजिएगा, क्लास का वीडियो हम डाल देंगे, वहां से समझ लीजिएगा। नेटवर्क इशू है, मौसम चूंकि खराब चल ही रहा है अभी, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। ये तो ठीक है भाई, तो कल के केस को आगे बढ़ाते हैं, एक बार उसको समझ लीजिए। देखिए कल वाले केस में जो पढ़े थे हम लोग, एक बार कल वाले केस के लिए बता दे रहे हैं कि कल पढ़े थे हम लोग कि टोटल फैक्टर्स निकालेंगे कैसे, ये पता चल गया था। टोटल ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे ये पता चल गया था। टोटल इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे ये पता चल गया था। इसके बाद सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे ये पता चल गया था। सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे ये पता चल गया था। सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, यहां तक पता चल गया था। ठीक है, 7वां नंबर आपसे कहा गया था कि टोटल प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये बाकी रह गया था। और लास्ट वाला था कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये पता करना बाकी रह गया था। 1 2 3 4 ये 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 और 8 आपका बाकी था। आपसे कहा कि किसी भी संख्या का पूछेगा तो सबसे पहला काम कि उस संख्या को जो भी नंबर दिया होगा, आपसे कहा गया था कि राइट द नंबर इन कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल रूप में इस नंबर को लिख लेना है, जिस भी संख्या का कहेगा आपसे कि फैक्टर निकालने के लिए कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म क्या हो रहा था, तो आपसे कहा था कि कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। तो किसी भी संख्या को पहला कहानी कैनोनिकल फॉर्म में डाल देना है। कैनोनिकल फॉर्म क्या हो रहा था, तो यही नहीं बोला गया था कि 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 टू द पावर c इंटू डॉट डॉट के रूप में लिख लेना। यही हमारा कैनोनिकल फॉर्म है, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से लिखना, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, उसके बाद ये सब कहानी बनेगा। तो चलिए, तो ये पहला पॉइंट डाला था कि आपसे स्टेप 1 जो नोट लिखवाए थे, तो नोट का पहला पॉइंट यही था कि राइट द नंबर इन कैनोनिकल फॉर्म, ये पहला स्टेप था। इसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 तक लिखवा दिए थे। 8वें नंबर में आना था टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं। तो जो आपका कल का लिखा हुआ था उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग नोट 8 में कि टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, जो लोग हिंदी में बना रहे हैं, क्वेश्चन जो कल भेजा गया था उसमें लिखा रहा होगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या।
अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम तो लिखना पड़ेगा आपको 2 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c इंटू 7 टू द पावर d इंटू डॉट डॉट। संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिएगा पहले। अब इसके बाद टोटल नंबर पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? तो जो पावर दिया है बस पावर को जोड़ लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट डॉट छोड़ देते हैं, डॉट डॉट। बस टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बस यही कहलाएगा कि इस रूप में लिखने के बाद जो भी पावर दिया हुआ है केवल पावर को ऐड करिएगा, यही टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा। अब कैसे निकालेंगे? तो आपको जो भी संख्या कहा जाए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या इस रूप में लिखेंगे पहले हम लोग, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट डॉट, जैसा पूछे वैसा काम। रेडमी से जो भी है नाम चेंज कर लीजिए अपना, रेडमी से जो भी है नाम बदल के अपना नाम लिख लीजिएगा। मोबाइल का नाम आ रहा है भाई, जिनके पास रेडमी मोबाइल है देख लीजिएगा एक बार। चलिए देखते हैं, इसको लिख लिए होंगे, एग्जाम्पल करते हैं। तो एक तो पढ़ना भाई पूछ ही लिए थे, तो इसी क्वेश्चन में जो 5 नंबर आप एग्जाम्पल ही पकड़ ले सकते हैं, इसको भी एज एग्जाम्पल सोचिए कि 30 का पावर 26 है, 25 का पावर 51 है, 12 का पावर 23 है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? तो आपको बोला गया था कि ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डॉट डॉट के रूप में लिखिएगा। 7 का समझा दीजिए, 7 तो कल हो गया था रे, 7 कल हो गया था। कल का एक बार वीडियो देख लेना ना, अभी उसमें टाइम नहीं पास करो। कल वाला का क्लियर होगा, वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ग्रुप में लिंक डाला हुआ है, वीडियो एक बार भगा भगा के चेक कर लीजिएगा अपना। जहां पे फंस रहा होगा नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा, फिर बता देंगे। तीस का पावर 26 आपको बोला कि जो भी संख्या दिया हुआ है इसको 2 टू द पावर a 3 टू द पावर b 5 टू द पावर c 7 टू द पावर d प्राइम नंबर के रूप में पावर को लिख देना था इसी हिसाब से। 30 को लिख दिया हम लोग 2 गुना 3 गुना 5 पावर 26, इसी को तोड़ तोड़ के लिखे थे। 7 का पावर 72 लिख दिए थे, 3 का पावर 49, 5 का पावर 128, तीनों का पावर जोड़ दिए थे, वही आपका आंसर था। एक बार सामने सामने देख लीजिए नोट 8 के लिए। अंजू नोट 7 कल ही समझाए थे, एक बार उसको देख लीजिएगा। नोट 8 वाले में टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या था, तो इस रूप में लिखना था और सबके पावर को जोड़ देना है, वही टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आएगा। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए आसानी 36 वाला ही केस कर लेते हैं। तो 36 का बताइए क्या लिखना था? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 36 इसी को बोलिएगा। अब पूछेगा तुमसे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो जो पावर दिया हुआ है उसी को जोड़िएगा, 2 में 3 जोड़ के बोलिएगा 5 आंसर है। दूसरा बोल दें कि अगर 720 का लिखिए, क्या लिखिएगा? 720 का क्या लिखेंगे? 720 का पहला काम कैनोनिकल फॉर्म में तोड़ने के लिए वैल्यू आपको याद ही होगा, लेकिन आप देख लीजिए पहले। 2 से काटेंगे 360, 2 से काटेंगे 180, 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, और 3 से काटिएगा तो 15, 3 से काटिएगा तो 5। लिखिएगा क्या? 2 का पावर 4 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। ठीक है भाई, 2 का पावर 4 16 होता है, 16 पंचे 80 गुना 9 करिएगा 720 हो जाएगा। तो पहला कहानी आपको लिख लेना है किस फॉर्म में, तो 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c इंटू डॉट डॉट, इस रूप में लिख लीजिएगा। अब ये लिखने के बाद क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा? तो आपसे कहा कि पावर को जोड़ दीजिएगा, 4 2, और बोलिएगा यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है, 5 का पावर 1 बराबर 5 ही होता है। आप इस पावर को जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 1 7। आप बोलिएगा टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना होगा? 7 होगा। कैसे? काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 का यूज 4 बार है, 3 का यूज 2 बार है, 5 एक बार है, 4 2 6 7, यही इसी को प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं।
कैनोनिकल फॉर्म में लिखकर जितना पावर बनेगा उसी को जोड़ दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। दिक्कत अगर है तो बोलिए, समझ में आ गया है तो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा भाई? 5 की जगह 4 होगा, 5 की जगह 4 होगा, कहाँ पर है? 36 वाले में। हाँ, 2 टोटल, सॉरी ठीक है बोला, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, सही बोला, ठीक है भाई, ठीक है, सही है। पावर को केवल जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। ठीक है सिमरन, सब लोग देख लिया है, बहुत बढ़िया। कितना अलर्ट है तुम लोग। नहीं सही है, गलती हम करेंगे तो वो तुरंत पकड़ लेगा, अपना गलती नहीं बुझाएगा। सही है, लेकिन बिल्कुल सही है, गलती सही होता है, देखते देखते में गलती हो जाता है, सही। पावर को जोड़ देना रे भाई, समझ गया होगा तुम लोग। चलो ठीक है, 4 में 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, जोड़ के आप इसका 720 का आंसर। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये जो आपसे बोला कि टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ये तो बन जाएगा ना भाई? इसमें किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, तो बढ़ेंगे आगे। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, हो गया है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब आगे लास्ट बढ़ लाते हैं हम लोग। उससे एक बार क्या लिखा, दीजिए दीजिए, आगे डोज दे क्या? अच्छा, एक बात और, लेट से आएगा। एक एग्जाम्पल बना लो भाई, एक एग्जाम्पल बना लो अभिषेक। एक बार सब लोग बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा, फर्स्ट पेज देखना है, ठीक है। ये अब केवल बता रहे थे ना, ये केवल बता रहे थे अभी, फर्स्ट पेज स्टार्ट यहीं से था, ये क्वेश्चंस था। यहाँ पे कल आपको टोटल फैक्टर्स निकालना सिखाए थे, टोटल ऑड फैक्टर्स निकालना सिखा दिए थे, इवन फैक्टर्स निकालना सिखाए थे, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालना सिखाए थे, टोटल ऑड फैक्टर्स का सम निकालना सिखाए थे, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स निकालना सिखाए थे। यहीं पर बैटरी डिस्चार्ज हो गया था लैपटॉप का। बाकी 2 आइटम बच गया था, टोटल प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो आपसे कहा कि पहला कहानी कैनोनिकल फॉर्म में डाल दीजिएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 का पावर ए, 3 का पावर बी, 5 का पावर सी, जितना पावर रहेगा केवल पावर को जोड़िएगा तो टोटल प्राइम फैक्टर्स निकल जाएगा। बस यही बोला गया था अभी तक। कल के क्वेश्चन में 5 नंबर प्रणव जी पूछे थे, तो यही क्वेश्चन दिया हुआ था कि 30 का पावर 26, 25 का पावर 51, 12 का पावर 23। तो अब इसी तीनों पावर को नहीं जोड़ देना था आपको, इस सबको तोड़ तोड़ के 2 का पावर आया 72, 3 का पावर आया 49, 5 का पावर आया 128। अब ये 2, 3, 5 के बेस के रूप में पावर आया हुआ है, तो सब पावर को जोड़ दीजिएगा, तीनों को जोड़े थे 249 आपका आंसर आया हुआ था। यही चीज था, टोटल प्राइम फैक्टर्स इसी रूप में लिखने को बोला, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर सबको जोड़ देंगे। 2 एग्जांपल में देके समझाया था आपको। एक लास्ट आप बता दीजिए तो। 24 का पावर 9 इंटू 36 का पावर 3 गुना 125। ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ संख्या होता जिसको तोड़ तोड़ के यहाँ तक लिख दिया। आपसे कहा इसका कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बता दीजिए, क्या लिखिएगा? इसका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या लिखिएगा, सोच के जल्दी बताइए तो। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर n पूछा गया था। सबसे पहला काम कि 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c इंटू डॉट डॉट के हिसाब से लिख देना है। फाइंड द टोटल फैक्टर्स ऑफ n, पूरा फैक्टर्स निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? a + 1, b + 1, c + 1 इंटू डॉट डॉट के हिसाब से। इफ द टोटल फैक्टर्स बराबर स्मॉल n बोला है, देन प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर्स बराबर होता है नंबर जो भी है आपका n, उसका पावर n/2। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पे हम क्या बोल दिए, यहाँ पर समझिए कि अगर 12 दिया हुआ था तो 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12,
इसको गुना भाग करके हम लोग 1728 दिखा दिए थे। 1 2 3 4 6 12 गुना करके दिखाए थे 1732। यहाँ पे 4 वाला केस में 1 2 4 देखे थे। नोट 9 में कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर n होगा, क्या लिखेंगे? तो एग्जांपल 1 2 में देख लिए कि 4 है, 1 2 4 गुना करके देख लिए 8 8 था, तो 1 2 4 8 गुना करके देख लिए, प्रोडक्ट 64 दिया हुआ था। यहाँ पर आपसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसको गुना भाग किए तो आपका आंसर 51 आ रहा था, 51। इसको तो चेक कर लिए थे हम लोग। प्रोडक्ट वाले केस में फंस रहे थे, तो प्रोडक्ट वाले केस में क्या बोला कि टोटल प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिएगा और उसका हाफ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक दो सवाल और आएगा कि सर पूरा पूरा कटा तो नहीं कटा तो। अब उसके लिए समझ लीजिए कि जब प्रोडक्ट ऑफ, आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बराबर बोला प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर n, कोई संख्या n है, उसका क्या पूछा? तो आप बोल रहे थे कि n का पावर कर देंगे n/2, यही बोला गया था आपसे। आप बोलेंगे n का पावर कर देंगे n/2, आप बोलेंगे n का पावर कर देंगे हम लोग n/2। तो सोचिए कि n/2 करिएगा तो क्या क्या होगा, n/2 करिएगा तो क्या क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि पहला कंडीशन में कि या तो पूरा पूरा कट जाएगा, चाहे दूसरा कंडीशन में नहीं कटेगा। n/2 जब n में 2 से भाग करिएगा तो या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, चाहे दूसरा कंडीशन में क्या होगा, n/2 पूरा पूरा नहीं कटेगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यही ना बोलिएगा। आपको मालूम है जिस समय रिमाइंडर 1 बचने का मतलब है कि आप किसी भी संख्या को n का पावर बोला n/2 और ये नहीं कटा, सेकेंड वाला कंडीशन के लिए बोला जा रहा है आपसे, तो आप क्या लिखिएगा कि n का, इसको लिख सकते हैं n का पावर n और इंटू 1/2, बात तो बराबर है। इसका मतलब रूट ओवर कर दीजिएगा, रूट ओवर करिएगा n का पावर n, बस। बोले बहुत झोल है सर, झोल कुछ नहीं है, इसको खाली लिखो, इसको लिखो, अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार लिख लीजिए पहले, क्लियर हो जाएगा। ये वाला केस तभी आएगा ना जब वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तभी स्क्वायर रूट निकालना होगा, तभी स्क्वायर रूट निकालना है, बस। अभी दिखाते हैं एग्जांपल देके। हाँ भाई, एग्जांपल देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है भाई, लिख लिया होगा। n किसको बोला था? जिस संख्या का बोला प्रोडक्ट फाइंड करिए वो n है कैपिटल, और स्मॉल किसको बोला था? टोटल फैक्टर्स को n बोला था, स्मॉल n। ये सब लोग लिख लिए होंगे। तो अब जरा समझिए इसमें क्या करते हैं। 12 में चलते हैं ना, 12 में टोटल फैक्टर बताइए कितना, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है, मतलब स्मॉल n का मान 6 हो गया। प्रोडक्ट बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट बराबर बताइए तो संख्या कितना था? इस कैपिटल n का मान 12 बोल रहे थे, 12 का पावर क्या लिखना था? n/2, n/2 का मतलब 6/2 का मतलब 3, यही ना बोलिएगा। 12 का पावर 3 आपका आंसर, यही ना आया होता, 12 का पावर 3। पंकज जी, पर स्क्वायर और 2 से डिविजिबल भी नहीं होगा तो ऐसा कहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो नहीं होगा हो, 2 से डिविजिबल का कहीं नहीं है। आपसे बोला कि जब 1/2 रहेगा ना, पंकज जी उस चीज को समझ नहीं पाए आप। जैसे a का पावर 1/2 है लिखा हुआ, तो आप इसको रूट a लिखते हैं ना, तो आपसे कहा कि वैसा ही केस में नहीं कटेगा जिस समय परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका आप निकाल सकते हैं, तभी नहीं कटेगा, बाकी हर एक कंडीशन में कटेगा, हर एक कंडीशन में कटेगा। एक सिंगल एक कंडीशन बनेगा जिस समय परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा, उसी समय नहीं कटेगा। दिखाते हैं आपको। ये 12 का समझ गए कि 12 का कैपिटल n का मान 12 है, टोटल फैक्टर 6, n/2 का मतलब 6 का आधा करिएगा 3, 12 का पावर 3 आंसर। आप देखिए ना, 12 का पावर 3 आया हुआ था 1728। समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 लिखे थे, समझिए ना। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या बोले? 4 का बताइए तो कितना होगा। आप कहेगा टोटल फैक्टर्स बताइए क्या होगा, तो 4 का फैक्टर्स कितना होगा? 4 को लिखिएगा 2 का स्क्वायर, 2 है मतलब 3 लिख दीजिए टोटल फैक्टर्स, ये ना बोलिएगा।
तो 3/2 करिएगा 3/2। अब 3 में 2 से तो भाग नहीं लगेगा, तो आपको देखना क्या है प्रोडक्ट निकालने के लिए कि 4 को लिख सकते हैं ऐसा, 4 का पावर 3 और बाहर से 1/2 कर देंगे, तो मतलब अब रूट अंदर 4 गुना 4 गुना 4 यही ना बोलना चाहते हैं। √4 का मतलब 2, √4 का मतलब 2, √4 का मतलब 2, यही ना बन के आएगा 8 आंसर। तो ये जो संख्या दिया है ना, जिस संख्या का आप निकालना चाहते हैं वो अगर परफेक्ट स्क्वायर में हो तब के केस में सीधा सीधा वर्गमूल निकालेंगे। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल करिएगा तो 2 बनेगा, और जितना फैक्टर होगा उसको लगा दीजिए, 2 का पावर 3, यही हमारा आंसर था। समझिए फिर से, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे अभी। यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 में कितना फैक्टर, 1 2 3 4, 4 टोटल फैक्टर आया। टोटल फैक्टर आपका 4 है, टोटल फैक्टर आपका 4 है, मतलब स्मॉल n का मान 4, तो n/2 करेंगे तो 2 लिखिएगा। आप बोलिएगा 8 का स्क्वायर इसका आंसर है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, दिख ही रहा है। शाइना समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अभी हम प्रोडक्ट निकालना सिखा रहे थे, प्रोडक्ट निकालना सिखा रहे थे, आप एग्जांपल से समझिए, 2-4 क्वेश्चन जैसे जाएगा वैसे क्लियर हो जाएगा। आपसे कहा कि प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ किसका, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 16 का। ये परफेक्ट स्क्वायर है ना भाई। अब समझिए क्या करना होगा, 16 को तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 2 का पावर 2 से काटिएगा, आप लिखिएगा 2 का पावर 4, मतलब टोटल फैक्टर सीधे बोल दीजिएगा कि 4 है तो 5। अब कहेगा दिखाइए, दिखा के कौन कौन है, तो लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 8 लिखिएगा, 16, यही ना 5 फैक्टर इसका है। आपसे कहा गुना बताइए क्या होगा सर, गुना बताइए, तो लिखिए गुना, 1 में 16 से गुना करिएगा तो 16 बनेगा, 1 2 4 8 16, यही ना बोलिएगा। 1 में 16 से गुना किए तो 16 बनेगा, 2 में 8 से गुना करिएगा तो 16 बनेगा, इसके बाद क्या करिएगा, बच गया 4। 16 का मतलब लिखिएगा 4 गुना 4, 16 का मतलब लिखिएगा 4 गुना 4, और ये 4 अकेला था। 4 कितनी बार है, 5 बार है ना भाई। आपसे क्या बोला है कि इसको गुना करके 4 का पावर 5 करिएगा, तो 16 में 16 से गुना करेगा 256, 256 में 4 से गुना करेगा, 256 में 4 से गुना करेगा 1024 बन के आएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 16 के टोटल फैक्टर्स का, 1024, 4 का पावर 5। करना क्या होगा उस चीज को समझिए, हम लोग सीधा 24 को ली दिए 2 का पावर 4, 2 टू द पावर 4, टोटल फैक्टर्स निकाल के ली दिए, 4 में 1 जोड़कर बोल देंगे 5, तो टोटल फैक्टर्स को n बोला गया था। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए, इसीलिए प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या बोला, तो जो संख्या लिखा हुआ है n उसको लिख देंगे कैपिटल N को, और स्मॉल का 5/2 कर देंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ना भाई, 16 का पावर हम जो 5 फिर 1/2, तो पहले 16 का पावर हाफ और बाहर से कर देते हैं 5, बात बराबर है। और 16 का पावर हाफ से मतलब 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का पावर 5 आपका आंसर है। तो जिस संख्या का निकालना है वैसे केस में इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और जो पावर था उसी को लगा दीजिए, बस खत्म कहानी, यही आपका आंसर है। मतलब नोट जो हम लिखे थे यहाँ पर और कर सकते हैं कि जो n/2 इतना करने बैठे ना, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिख दिए थे, तीसरा भी डाल दीजिएगा, दूसरा का ही दूसरा में ही और करके लिख दीजिएगा कि यदि कैपिटल N एक परफेक्ट स्क्वायर हो तब प्रोडक्ट बराबर √n लिख के ऊपर में टोटल फैक्टर लिख देंगे बस। प्रोडक्ट बराबर जो भी संख्या दिया है √n और पावर में कर देंगे टोटल फैक्टर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। और करके परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तभी स्क्वायर रूट निकालना ही बोला गया था। आपसे बस ये बोला जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालिएगा, जितना आएगा टोटल फैक्टर लगा दीजिएगा बस। एग्जाम्पल फिर से समझिए,
आपसे क्वेश्चन में आया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 क्या होगा। जैसे 36 दिखा, 36 का मतलब सोचना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, 6 बनेगा। 6 इसका स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट 6 बनेगा। अब 6 लिख दीजिएगा और 36 को तोड़े हम लोग तो 36 बराबर क्या आया हुआ था, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। मतलब टोटल फैक्टर क्या होगा, तो 2 का मतलब ऊपर बोले थे 3 और 2 का है मतलब 3, 9 बोलिएगा ना टोटल फैक्टर। बस सीधे लगा दीजिएगा कि वर्गमूल निकाल दीजिए 6 और पावर लगा दीजिए 9, यही आपका आंसर है। 6 टू द पावर 9, बस यही आपका आंसर है, 6 टू द पावर 9। एक्चुअल में जैसा बताए थे उसमें क्या करिएगा, टोटल फैक्टर निकाल दीजिए, 9 आया। अब 36 का पावर आपको हम बोलते हैं कि 36 का पावर 9/2 कर दीजिएगा, तो 36 का पावर 9/2। तो आप क्या लिखिएगा, आप बोलेंगे 36 का पावर हाफ कर देते हैं और बाहर से 9 लगा देते हैं। 36 का पावर हाफ से मतलब है 36 वर्गमूल में, और पावर में 9, 36 का मतलब 6 बन के आएगा, बाहर से 9 रहेगा, यही आपका आंसर है। कुछ समझ में आया, किसी को दिक्कत है बताइए भाई। और 36 के अलावा दूसरा कोई संख्या होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला कहानी बनेगा नहीं। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि 48 का बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 48 बताइए क्या होगा। तो आप क्या लिखिएगा, 48 को तोड़िएगा तो 2 से करिएगा 24, 2 से करिएगा 12, 2 से करिएगा 6, 2 से करिएगा 3। 48 को लिखिएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3। यहाँ तक तो ठीक है। आप लिखिएगा इसीलिए टोटल फैक्टर्स बराबर क्या होगा, 4 है पावर में तो 4 जोड़ 1, 3 का पावर कुछ नहीं 1 मानिए, तो 1 जोड़ 1 यही हो जाएगा, 5 गुना 2 बराबर 10। टोटल फैक्टर निकल के आया स्मॉल n का मान 10 और कैपिटल N हमारा 48 है। आपसे बोला कि प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए करिएगा जो संख्या दिया हुआ 48 को लिख लीजिएगा और n/2 करिए, 10/2 बराबर 5 आंसर। n/2 का मतलब है 10/2 बराबर 5 आंसर, 48 का पावर 5 आंसर बस। अब पूरा फैक्टर निकाल के देखिए कितना, जो 10 फैक्टर है 48 का, 1 2 3 4 6 8 करिएगा, फिर 12 करिएगा, फिर 16 करिएगा, फिर उसके बाद 24 पर जाइएगा, फिर 48 पर जाइएगा, कर कर आगे खोजिएगा, कुल मिला के 10 को दिखेगा उसमें फैक्टर आपका। अब 10 को फैक्टर दिखेगा, गुना गुना कर करके देखिएगा तो समझ में आएगा। दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक समझ में आया कि दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया कि दिक्कत है। शाहिना जिसको भी दिक्कत हो रहा था, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा था, समझ गए। पूजा कुमारी, अंजू समझ गए, चलिए ठीक है भाई। पंकज भाई समझ गए हैं। अभिषेक परफेक्ट स्क्वायर वाला एक और, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। प्रणव जी समझ गए, शिल्पा मिश्रा समझ गए, चलिए ठीक है भाई। शिल्पा मनीषा समझ गए थे, यहाँ तक तो ठीक है। तो जब ये 48 बोला क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो टोटल फैक्टर्स निकाल दीजिएगा उसको, उसका जितना भी आएगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो निकाल दीजिएगा ना वो इवन नंबर के ही रूप में आएगा, ठीक है, इवन नंबर के रूप में आएगा। बस वही से काम करिएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर का है उसमें उसमें नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम बता दें आपको, एग्जांपल में लेते हैं, मान लीजिए 98, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर वाला केस 49 ही पकड़ते हैं ना, 49 का एक दिखा देते हैं आपको और एक आपको 256 का दिखा देते हैं, ठीक है। एक आपका 49 का, उमा को समझ में आया, ठीक है। 49 का कितना होगा, 256 का कितना होगा, क्या कितना होगा, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 49 क्या होगा और 256 क्या होगा, यही पूछा। 49 को तो सीधे लिखिएगा 7 का स्क्वायर 49, 256 को क्या लिखिएगा 2 टू द पावर 8, दो में 2 से गुना करिएगा 4, 2 में 2 से गुना करिएगा 4, में 2 से गुना करिएगा 8, में 2 से गुना करिएगा 16, में 2 से गुना करिएगा 32, 2 से गुना करिएगा 64, में 2 से गुना करिएगा 128, में 2 से गुना करिएगा।
कुल मिला के 5 और देखिए तीसरा उंगली पे है 5 और 3, तीसरा उंगली पे था तो 8, 2 का पावर 8 बोलेगा 256। क्या करिएगा, इसमें आपसे कहा कि टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए टोटल फैक्टर्स निकालिएगा, तो क्या लिखिएगा, 2 है तो 3 बोल देंगे फैक्टर्स। इसमें टोटल फैक्टर्स कितना होगा, तो 8 है तो 1 जोड़ के बोलिएगा 9। तो जब परफेक्ट स्क्वायर रहेगा ना तभी ये ऑड नंबर में आएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तभी टोटल फैक्टर्स में ऑड नंबर में आएगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर रहे और आपसे प्रोडक्ट पूछ दे, प्रोडक्ट पूछे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा, तो 49 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा, 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये 7 बन के आएगा, 7। और जितना टोटल फैक्टर है ना उतना चढ़ा दीजिएगा, 49 का वर्गमूल निकाल के पावर 3 लगा दीजिएगा, पावर 3, यही आपका आंसर। 256 ने पूछा कि प्रोडक्ट बताइए भाई क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 256 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलिएगा 16। अब फैक्टर कितना था, 9 लगा दीजिए, 16 का पावर 9, यही हमारा आंसर। पावर लगा दीजिए 9, 16 का पावर 9, यही आपका आंसर। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आया होगा, दिक्कत है तो बताइए फिर। टोटल फैक्टर्स जो निकालिएगा वो ऑड नंबर में आएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट जितना होगा उसके पावर में टोटल फैक्टर्स लगा दीजिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अभिजीत तिवारी जिंदा है ना रे? यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो बता दीजिए। टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए, टोटल फैक्टर्स का सम निकालने के लिए, फैक्टर्स का टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए, जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, जो क्वेश्चन कल भेजे थे जो नहीं बना पाए होंगे अब बना लीजिएगा। जिंदा है तो चलो ठीक है रे तिवारी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो सबका ठीक है। क्या अंग्रेजी लिखा है, नो एनी प्रॉब्लम। पंकज भाई बहुत बढ़िया, भयंकर अंग्रेजी लिख दिया रे गणित की क्लास में। चल भाई, सबको समझ में आ गया है, बढ़ते हैं आगे। आज सिंप्लीफिकेशन 3:53 हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठिएगा। अभी सिंप्लीफिकेशन आज खत्म कर लेंगे, क्योंकि 2 दिन छुट्टी रहेगा, शनिवार रविवार। फिर मंडे को मिलेंगे हम लोग, फिर मंडे को मिलेंगे तो मंडे को नया टॉपिक कोई कॉमर्शियल के साथ मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन आज उम्मीद करते हैं खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, देख लेते हैं। अभी तो 4:30 तक तो आपका एक्चुअल टाइम है ही, तो पहले वहां तक पढ़िए, उसके बाद टाइम बढ़ेगा तो बताएंगे। अब सिंप्लीफिकेशन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जो सॉल्व भी करते होंगे आप, सेट बनाते भी होंगे, तो इस सब टाइप से क्वेश्चन आता होगा। देखिएगा, 4 का पावर 6 गुना कर देते हैं यहाँ पे 64 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 16 का पावर 16 का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 का पावर क्वेश्चन मार्क। बस यही, एक बार हमको सॉल्व करके आप आंसर बता दीजिए। ऐसे लोग जिनसे नहीं बनेगा, मतलब आप बना लीजिएगा, ऐसा हम नहीं बोले नहीं बनेगा। अब 4 को 6 बार गुना कर करके बनाइएगा, 64 को 3 बार गुना कर करके बनाइएगा, भाग दीजिएगा 16 को 2 बार, ऐसा करके फिर जो भी आंसर आएगा कर छट के उसका 2 का पावर चढ़ाइएगा, बना लीजिएगा, मान रहे हैं। लेकिन कितने लोगों को लग रहा है कि बड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, सर बहुत मुश्किल है अपने लिए? ऐसा किसी भी बच्चे को लग रहा है तो आप बताओ तो एक बार डी टाइप करो तो दिक्कत है, डी टाइप करो। पंकज भाई 19 लिखा है ऑप्शन। ऐसा बच्चा जिसको भी दिक्कत है, शाहिना को दिक्कत है, वरना मुश्किल नहीं है। सही बोल रहे हैं, ठीक है। एलिन को दिक्कत हो रहा है, चलिए ठीक है। जिस किसी को भी दिक्कत होगा सबका बेस 4 कर देंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस 4 करिएगा, का है आपका मन है 4 करने का तो कर दीजिए, हम मना नहीं करेंगे, हमको आंसर से मतलब है। आप 4 का बेस में बनाइए, 8 में बनाइए, 2 में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर लाइए सही सही बस। तो ये 4 ऑप्शन अपने हाथ में है, 22, 1, 24 और 19। चलिए सिमरन समझिए, इसमें आपसे क्या बोला ना, इसमें आपसे क्या बोला, दिक्कत है से मतलब नहीं, इसका आंसर क्या होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके पहले ये आता है किस टॉपिक में, इसको जान लें। तो ये आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस में आता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस जिस समय अलजेब्रा पढ़ेंगे उस समय पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। अब क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो मंडे से होगा उसमें कॉमर्शियल शुरू करेंगे, उम्मीद है रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करते हैं उस दिन से।
अलजेब्रा का जो एलसीएम एचसीएफ है, अलजेब्रा का जो सर्च इंडिसेस है, अलजेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर से जो क्वेश्चन सब बनता है, जो पूछता है, तो अब ये जिस समय अलजेब्रा पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे, ये सिंप्लीफिकेशन में इसको नहीं ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे मंडे से रेशियो प्रोपोर्शन का। आज अगर खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है उम्मीद कि आधे घंटे के लिए कल भी आना पड़ जाए, नहीं तो अगर आधा घंटा आज बर्दाश्त करके बैठ जाइएगा तो कल छुट्टी हो जाएगा। तो देखिए अभी समझिए, ये टॉपिक हमारा इंडिसेस का है, घातांक का है। विकास भाई का 21 है, 2 छूट गया था, चलो ठीक है। देख भाई ये इंडिसेस का है, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चंस आता है जनरली सिंप्लीफिकेशन में, बैंकिंग में भी है, एसएससी में भी है, रेलवे में भी है, तो ये तीनों पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। और अभी का क्या कहानी है कि 2020 तक जो कहानी चलेगा तो चलेगा, 21 से चला आएगा सीईटी वाला कहानी, सब लोग जान गया होगा। अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाले केस में क्या है कि सोचिएगा टीयर 1 का केस है। अब इसके पहले जो भी लोग अभी तक बचते आप आ रहे थे ना कि हम एसएससी का तैयारी करते हैं, हम रेलवे का तैयारी करते हैं, हम बैंकिंग का तैयारी करते हैं, जो लोग बैंकिंग का तैयारी करते थे एडवांस मैथ को नहीं छूते थे कि अपने को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, अपने को अलजेब्रा नहीं पढ़ना, अपने को मेंसुरेशन नहीं पढ़ना, अपने को ज्योमेट्री नहीं पढ़ना, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछता था, अलजेब्रा का डीप में नहीं पूछता था। जो लोग एसएससी वाले थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि सर अपने को इनइक्वालिटी नहीं पूछता है इसमें, मैथ्स में डीआई टफ से नहीं मतलब है। लेकिन अब टीयर 1 में सिलेबस चूंकि अभी क्लियर नहीं किया है, 2021 में लागू होगा, सिलेबस क्लियर नहीं किया हुआ है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा टॉपिक जो मैथ्स का कंप्लीट आप मैथ्स पढ़ते जा रहे हैं, इसमें सारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन तो चेंज नहीं हो जाएगा। अब 2 में 2 से गुना करेंगे, अब वो सीईटी में जाके 9 तो नहीं हो जाएगा, रहेगा तो 4 है। इसीलिए टॉपिक कुछ भी रहेगा, सिलेबस आने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे भले, लेकिन अभी जितना पढ़ना है पढ़ लेंगे, काम निकल जाएगा उसी से। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी बैंकिंग में भी आता था, एसएससी में भी है और रेलवे में भी है। बैंक में ये सिंप्लीफिकेशन नाम से आता था, एसएससी में ये इंडिसेस के नाम से है। तो अब हम समझेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला लिख लेंगे। आप यहाँ पर नोट करके फॉर्मूला कुछ लिख लीजिए, फिर डिटेल्स पढ़ेंगे जिस समय पढ़ेंगे, तब अलजेब्रा में पढ़ेंगे फिर। अभी पहले इसको लिख लीजिए आप एक बार। बार बार जो यूज करते थे ना कि a का पावर m इंटू a का पावर n, अभी भी आप देखे थे फैक्टर्स निकालने के टाइम में सबको जोड़ जाड़ कर रहे थे हम लोग। ये जो अभी हम लोग देखे यहाँ पे भी कि यहाँ पर 27 और 6 तो जोड़ के 33 कर दिए, उसके पीछे बस वही कहानी था। तो सोचिए इसको बोल ही देते हैं एक बार, a का पावर m इंटू a का पावर n, जब बेस बराबर होगा गुना में पावर जोड़ देते हैं, a का पावर लिखिएगा m प्लस n, गुना में पावर जोड़ देते हैं। दूसरा में दिया हुआ है a का पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, लिखिएगा a टू द पावर m माइनस n। तीसरा पॉइंट है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n डिवाइडेड बाई मान लीजिए a टू द पावर p दिया हुआ है। तो बेस तो सब में a ही है, गुना होगा तो जोड़ेंगे, डिवीजन होगा तो घटाएंगे। आप लिखिएगा a का पावर m प्लस n माइनस p, m प्लस n माइनस p, a का पावर m होल टू द पावर n लिखा रहेगा तो लिखिएगा a का पावर m इंटू n, a का पावर लिखिएगा m इंटू n, a का पावर 0 लिखा रहेगा, सोचिएगा 1 है दिया हुआ, a का पावर माइनस 1 है, इसका मतलब 1 बाई a सोचिएगा। इसको छापिए पहले खटाखट, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये 6 पॉइंट जो लिखा इसको नोट कर लीजिए पहले। ये क्वेश्चन बनाते बनाते बड़ा क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी लिख लीजिए इसका यूज कहाँ कैसे करेंगे, क्वेश्चन बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करिए पहले, यहाँ तक लिख लिया होगा भाई। चलिए बढ़ते हैं, तो 6 तक हो गया है, आगे देखिए। सात नंबर से a का पावर माइनस n होगा तो 1 बाई a टू द पावर n बोलिएगा, a का पावर m इंटू b का पावर m, बेस अलग अलग होगा पावर सेम होगा तो
a गुना b होल टू द पावर m लिखिएगा। a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m होगा तो क्या करिएगा, यहाँ गुना है तो गुना कर दिए, भाग होगा तो भाग कर दीजिएगा। a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर m, a का पावर m प्लस b का पावर m, a का पावर m प्लस b का पावर m, मन होगा a प्लस b का पावर m लिखने का। 11 नंबर में a का पावर m माइनस b का पावर m, मन में होगा कि a माइनस b का पावर m कर दीजिए। यहाँ पर हम बीच में साइन कुछ नहीं दिए हैं, लिख के काट दीजिएगा, ये नहीं होता है। गुना और भाग में होता है, जोड़ घटाव में नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं करना। 2 का पावर सोचो 3 प्लस 3 का पावर 3 बराबर होना चाहिए ना, 2 और 3 मिला के 5 का पावर 3। चेक कर लेते हैं, 2 का पावर 3 मतलब 8, 3 का पावर 3 मतलब 27, 5 का पावर 3 मतलब 125, 27 में 8 जोड़िएगा 35, नॉट इक्वल टू 125। अभिषेक जी उसका आंसर 22 होगा, अभी तक उसी में लगल थे। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आया ना भाई। इसी तरह माइनस वाला केस करेंगे तो नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा कि गुना और भाग में होता है, जोड़ घटाव में नहीं होता है। कोई बात नहीं भाई, बना तो लिया ना, फॉर्मूला देख के बन तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ चुका है भाई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये गुना और भाग में होता है, गुना और भाग में चलेगा, जोड़ घटाव में नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए लास्ट पॉइंट, 11 तक हो गया है। 12 नंबर में, यदि इफ a का पावर m बराबर a का पावर n, यदि बेस बराबर हो तो पावर को बराबर बोल दीजिएगा। यदि बेस बराबर हो, a और a बराबर था तो m बराबर n होता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट बोल दीजिएगा 13 नंबर में कि अगर a का पावर m बराबर b का पावर m, तब क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा a बराबर b होता है। अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर हो जाएगा। अभिषेक भाई तू कलाकार है रे, तभी से लगा हुआ नहीं था। चलो बढ़िया है। a का पावर m इंटू a का पावर m बराबर a का पावर n, बेस बराबर तो पावर बराबर बोलेंगे और पावर बराबर तो बेस बराबर बोलेंगे। भाई ये समझ गया ना, फॉर्मूला के हिसाब से समझ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। ये फॉर्मूला था आपके हाथ में। ऐसा जब क्वेश्चन दे रहे तो करिएगा क्या, ऐसा क्वेश्चन दे, ये फॉर्मूला सब लोग लिख लिया है भाई। ये 12-13 हो गया है, किसी का छूटा भी तो बोलो भाई। 7, 8, 9, 10, 11 तक लिख लिया होगा। 12-13 हो गया था ना भाई। क्वेश्चन में जाते हैं वापस। चार 5 हो गया, चलो कोई बात नहीं है, इसी को लेके खत्म करेंगे आज। एक दिन और क्लास करना पड़ेगा तब कल। देखिए क्या करिएगा, समझिए। अब क्वेश्चन मार्क के बेस में, क्वेश्चन मार्क के बेस में 2 दिया हुआ है, चाहे ऐसा कहिए कि पूछा क्या हमसे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, तो बोलिएगा 2 का पावर क्या होगा, ये पूछा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, 2 का पावर क्या होगा, ये पूछा। तो आपको चेक करना है कि पहला काम कि क्वेश्चन मार्क के बेस में क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क हमारा पावर के रूप में है, जबकि 2 हमारा बेस के रूप में है। तो क्वेश्चन मार्क के बेस में क्या दिया हुआ, बोलिएगा 2। तो सभी संख्याओं को 2 के बेस में लिखिए, सभी संख्याओं को 2 के बेस में लिखिए। आप बोले सर 4 के रूप में लिख देंगे, कोई बात नहीं, बनेगा ही, कोई इशू नहीं है। बाद में 4 को 2 में कन्वर्ट करिएगा, अभी समझिए। तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसका होल टू द पावर 6 लगा दीजिएगा, क्योंकि 4 का पावर 6 लगा हुआ था, ध्यान से समझिएगा। 64, 64 का मतलब है 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64 होता है, 2 टू द पावर 6 64, और यहाँ से होल टू द पावर 3। अब डिवाइडेड बाई 16 का मतलब 2 का पावर 4, 16 बाहर से पावर 2 लगा हुआ। अब जरा सोचिए, अभी आप फॉर्मूला क्या देखे थे, 4 नंबर, a का पावर m टू दी पावर n बराबर a का पावर m इंटू n होता है ना भाई। 4 नंबर से, 4 नंबर जो फॉर्मूला लिखे होंगे, क्या बोले,
a का पावर m होल टू द पावर n बराबर a का पावर m इंटू n होता है। तो क्या करिएगा, यहाँ पर 2 का पावर लिखिएगा अब यहाँ से कि 2 का पावर 6 दूना 12, इसीलिए गुना करके लिखते थे, इंटू 2 का पावर 6 इंटू 3, 6 गुना 3 18। अब डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 दूना 8। यहाँ तक तो ठीक है। अब सोचिए कि अब ये गुना के रूप में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, गुना के रूप में दिया हुआ है तो जोड़िएगा। तो 12 में हम लोग 18 को जोड़ लेंगे, और साइन डिवीजन का है तो इसका मतलब क्या करिएगा, साइन डिवीजन का है मतलब घटा दीजिएगा। अब ये आपके सामने क्या हो जाएगा, तो आप लिखिएगा इसको कि ये अपने पास 2 का पावर 18 12 30 घटाओ 8 करिएगा तो 22 हो जाएगा। 2 का पावर 22 बराबर 2 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो अब तो क्लियर हो गया ना भाई कि जब बेस बराबर है तो पावर बराबर बोलते थे। 12 नंबर 13 नंबर होगा ऐसा, इसीलिए क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, तो बोलिएगा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 22 होगा सर। जितना भी लोग लाए थे भाई सबका आंसर सही था, 22 सही था। हड़बड़ा के 21 24 19 कर दिए होंगे। ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे बनाइएगा नहीं, लेकिन ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। आप यहाँ पे 4-5 स्टेप में जो हम लोग लिखे हैं, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप तोड़ के, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। आप ऐसे बनाइएगा नहीं। लेकिन यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है भाई, किसी को दिक्कत है तो बोलो रे। यहाँ तक समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं एक बार, और बनाएंगे कैसे आप उसको समझिए। सिमरन काजल सबको समझ में आ गया है ना भाई, चलिए ठीक है। क्वेश्चन था अपने पास 4 का पावर 6 गुना 64 का पावर 3, 4 का पावर 6 गुना 64 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 16 का कितना था, 16 का स्क्वायर बराबर था 2 का पावर क्वेश्चन मार्क। चलो भाई यहां तक तो सबको समझ में आ चुका था। मयंक भाई समझ में तो आ ही रहा होगा तुमको भी। देखो भाई, अब इसमें कहा क्या गया ना आपसे कि पूछा क्या हमसे, ये पावर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, केवल पावर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये नीचे वाला आइटम आपका बेस दिया हुआ था, हमसे पावर पूछा है। पावर का मतलब क्वेश्चन मार्क क्या पूछा, पावर की जगह पे क्वेश्चन मार्क है। किसके बेस में, बेस हमारा 2। बस यही बात ध्यान रखिएगा, पावर पूछा है, केवल पावर से काम करेंगे। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, पावर पूछा है केवल पावर से काम करेंगे। पावर पूछा है केवल पावर से काम करेंगे। बेस क्या था, बेस 2 है, सबका बेस 2 सोच के दिमाग में रखेंगे, लिखेंगे नहीं कहीं, कुछ नहीं लिखना है। दूसरा चीज आपको मालूम क्या है, तो आपको मालूम है कि जब गुना होता है, देखिए गुना होता है तो जोड़ते हैं पावर में। जब बीच में गुना होता है तो पावर को जोड़ना होता है, अगर बीच में भाग होता है तो पावर को घटाना होता है। गुना भाग होता है तो जोड़ घटाव करते हैं। पावर में अगर m है दिया फिर से पावर है, मतलब ये दोनों आइटम गुना हो जाता है। इतना कुछ तो आपको मालूम ही है कि जब बेस बराबर है, गुना होता है तो जोड़ते हैं पावर को। घटाव दिया हुआ है कब होता है, जब भाग दिया होता है। सिंपल बात कि हमसे पावर पूछा, पावर से काम करेंगे। 4 का पावर 6, अब इसके लिए पूरा इतिहास नहीं लिखिएगा, कॉपी किताब नहीं खोलने बैठ जाइएगा। 4 का मतलब सोचिएगा कि 2 का स्क्वायर 4, 2 टू दी पावर 2, 2 का स्क्वायर, पावर कितना 2। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का पावर कितना 2। समझ में आ रहा होगा। अब 2 और ऊपर में 6 दिया हुआ, 2 छक्के 12, खत्म। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 बचा ना भाई 2 का पावर में, और यहाँ पर 6 दिया हुआ, 2 छक्के 12, गुना है तो जोड़ना होता है, गुना का मतलब। 64 का मतलब 2 का पावर 6, 64 का मतलब 2 का पावर 6, 2 टू दी पावर 6। लिखना कुछ नहीं है, 2 के पावर में यहाँ पर 2 का पावर क्या होगा ये पूछा, तो बेस में तो हमारा 2 दिया हुआ, सबको 2 के बेस में सोचेंगे।
64 का मतलब है 2 का पावर 6 सोचिएगा, तो 6 गुना 3 18। साइन दिया हुआ है डिवीजन का मतलब माइनस। 16 का मतलब क्या, 2 का पावर 4। 16 का मतलब 2 का पावर 4, तो 4 दूना 8। अब आप बोलिएगा ना 18 घटाओ 8 बराबर 10 जोड़ 12 बराबर 22 आंसर। बोलिए नहीं बुझाया तो। पावर पूछेगा, पावर से काम। 2 के बेस में है 4 को लिखेंगे 2 के बेस में 2 का स्क्वायर, तो 6 दूना 12 कर दिया। 64 का मतलब बोलिएगा, 64 का मतलब बोलिएगा 2 का पावर 6, तो पावर 6 है तो 6 3 18। साइन डिवीजन का मतलब माइनस। 16 का मतलब 2 का पावर 4, और 4 में 2 से गुना करिएगा तो 8। खटाखट काटिएगा, 18 12 30 घटाओ 8 बराबर 22। 18 घटाओ 8 करिएगा 10 12 22, जैसे करने का मन कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। देखिएगा तो समझ में आएगा, बनाइएगा कंफ्यूज करिएगा। क्वेश्चन लिखिए अब आप क्वेश्चन लिखिए। 81 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 243 इंटू 27 का पावर 4 बराबर 3 का पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 2। बताइए हमको क्या लिखिएगा। अब आप बोलिए कि अपना तो हल्का बना लिया, हमारा में 2 जोड़ दिए हैं सर। भाई बनाओ, सीखेगा ऐसे ही में, बना के बताओ। जल्दी बना के बताओ क्या होगा। आकांक्षा सर हम बोले थे सर, बोले थे तो ठीक है, अच्छा है, दिल पर नहीं लेना है। हम बोले फिर भी मेरा नाम पुकार लिए। हम लोग सूर्य पढ़ देते हैं, उतना कितना जाए देखने के लिए। बोलते हैं तो बोलते रहना है बस, ठीक है। अभिषेक तो क्या लिखा है, 17 में 2 जोड़ 19 लिख दिया बहन सर। दल बदलू नेता है रे। 2 का है जोड़ दिया, देखते हैं एक बार। देखो भाई क्या काम करेगा समझो रे। जिन लोगों को दिक्कत अगर है तो समझिए फिर से एक बार हम डिटेल से पहले तोड़ते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या काम करिएगा। चाहे पहली बार हम शॉर्ट बता देते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या दिया हुआ है, 3 का बेस में है, बेस आपका 3 है, पावर है क्वेश्चन मार्क प्लस 2। अपने को पावर निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क पावर की जगह पे है। मतलब जो सीधा बोले थे एक लाइन में करने, तो क्या करिएगा, क्वेश्चन मार्क प्लस 2 लिख लीजिएगा। जिनको भी दिक्कत है समझिएगा, जिसको भी दिक्कत है समझिएगा। काश्मीर 17 आंसर आपका आया, बना लेते हैं तो बोल दिया करिए, कॉपी में लिख के छोड़ना नहीं है। पावर है 3 प्लस 2, सॉरी 3 का पावर है क्वेश्चन मार्क प्लस 2, तो क्वेश्चन मार्क प्लस 2 पावर लिख लिया। अपने को बेस में 3 लाना है, सब जगह सबके बेस में 3 सोचना है, और पावर जितना होगा उसको लिख देना है। ध्यान से समझिए। 81 का मतलब क्या होगा, 3 का बेस में 3 का कितना पावर 81 होगा, सोचिए ना। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 का पावर 4। समझ में आ रहा होगा। 3 का कितना पावर 81, बोलिएगा 3 का पावर 4, तो 4 में 3 से गुना कर दीजिएगा 12 होगा। 81 का मतलब 3 का पावर 4 और ऊपर से 3 बैठा हुआ है, तो 4 दिया 12 बोल देंगे। साइन है डिवीजन का, डिवीजन में होता है माइनस। साइन है डिवीजन का मतलब माइनस। 243, 3 को कितनी बार गुना करिएगा, 243। बोलेगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 का पावर 5। पावर से काम है, पावर 5 लिख दिया बस। गुना है दिया हुआ, गुना का मतलब जोड़ होता है। 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3, तो 3 ऊपर से 4 बैठा हुआ था, 3 चौके 12। काश्मीर 29 बोल दिया रे, पंकज भाई 17 बोल रहा है, काश्मीर 16। कहानी खराब कर देगा रे काश्मीर, पहले 17 बोला, फिर 29 बोला, फिर 16 बोला, अब कितना बोलेगा, 15। 15 बोलेगा क्या रे। देख भाई अब क्या करेंगे, अब तो ये समझ में आ चुका है कि इसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। 2 से काटेंगे, सीधा सीधा 2 से काट देंगे तो 10 कट गया। 10 घटाओ 5 बराबर 5 जोड़ 12 बराबर 17 आंसर है। काश्मीर को दिक्कत है, क्लियर करते हैं। तो 17 जिन लोगों का था सबका सही था। अब इसको हम यहाँ से नहीं उड़ाते हैं, आप आराम आराम से काटिए। तो क्या लिखिएगा, 12 घटाओ 5 बराबर 7, 7 में 12 जोड़ेंगे तो 19, राइट साइड में 19 किसका मान, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या लिखिएगा, 19 घटाओ 2 बराबर 17। पावर दिया, पावर से बोला काम करने।
दिक्कत अगर है तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है एक बार फिर से समझिए क्या बोला गया, कैसे बोला गया, उस चीज को समझिए एक बार। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है एक बार फिर से समझ लीजिए आप। 81 का मतलब क्या है कि क्वेश्चन मार्क के बेस में यहाँ पर 3 दिया हुआ था, सभी संख्याओं को 3 के बेस में लिखेंगे, सभी संख्याओं को 3 के बेस के रूप में लिखेंगे। 81 का मतलब है 3 का पावर 4, 81 होल टू द पावर 3। साइन है डिवीजन का। 243 3 का पावर 5 बोलिएगा, इनटू कर दीजिएगा। 27 का मतलब 3 का पावर 3 होल टू द पावर 4। यही चीज दिया हुआ था, लेफ्ट साइड को पहले लिखते हैं। 3 का पावर क्या होगा, 4 तिया 12 बोलिएगा, साइन है डिवीजन का। 3 का पावर 5 लिखिएगा गुना, 3 का पावर 3 चौके 12 लिखिएगा। अब क्या लिखिएगा, 3 का पावर लिखिएगा, ऊपर में 12 है, साइन डिवीजन का मतलब माइनस करिएगा कितना, तो 5, गुना है मतलब जोड़िएगा, 3 का पावर 12 है तो केवल 12 लिखिएगा। क्या हो जाएगा 3 का पावर में, यह जो 3 का पावर लिखना चाह रहे थे कितना हो जाएगा, लिखिएगा 3 का पावर है 12 घटाओ 5, साथ में 12 जोड़िएगा तो 19, बराबर लिखिएगा 3 का पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 2। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा था ध्यान से समझिएगा, आपसे बोला गया था कि जब बेस बराबर होगा तो पावर मेरा बराबर हो जाएगा, यही कहा गया था। मतलब 19 बराबर बोलिएगा क्वेश्चन मार्क प्लस 2, इसीलिए क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, लिखिएगा 19 माइनस 2 बराबर 17। 19 माइनस 2 बराबर 17, यही आपका एक्चुअल आंसर। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में क्या बोले थे, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, लॉन्ग प्रोसेस में? शॉर्ट में क्या बोले थे, पावर पूछा है क्वेश्चन मार्क प्लस 2, इसको लिख लिया। पावर पूछा है, बेस में क्या था 3, 21 का मतलब 3 का पावर 4, पावर 4, क्या बोले पावर 4, तो 4 तिया 12 लिख दिया बस सीधे। साइन डिवीजन का, डिवीजन का मतलब माइनस, डिवीजन होगा तो माइनस, गुना होगा तो प्लस, साइन डिवीजन का मतलब माइनस। 243 243 मतलब 3 का पावर 5, पावर से मतलब है, गुना का मतलब जोड़ बोला गया। 27 का मतलब 3 का पावर 3, ऊपर में 4 है, 3 चौके 12। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब इसी को ना काट रहे थे, 2 से काट देंगे, यहाँ प्लस 2 है तो 12 को उड़ाइएगा ना, तो 10 बचेगा ना, 10 प्लस 2 12 काट देंगे, तो 12 घटाओ 5 बराबर 7 में 10 जोड़ दिया तो 17 आपका आंसर था। कुछ समझ में आया भाई लोग? ये और करके इसको बनाया, ये समझ में आया? हाँ ना, बताओ भाई। पंकज जी ठीक है भाई, समझ में आपको आ गया है। बाकी लोग जो भी है, नेहा कच्चा कुछ नहीं बोल रहे हैं रे। नेहा समझ में आया तुमको? प्रीति कैसे काटे सर, बहुत भारी जुर्म कर दिया, ब्लेड लेके काट देना रे प्रीति सिंह, ब्लेड ब्लेड पकड़ के उसको काट देना है, कोई उपाय नहीं है उसका, ये बनाते बनाते कटने लगेगा। इसको लिखे थे ना अभी, क्वेश्चन मार्क प्लस 2 बराबर 12 घटाओ 5 जोड़ 12 आया था ना, इसको क्या लिखे थे प्रीति, इसको लिखे थे 12 घटाओ 5 जोड़ 12 का मतलब 10 2 12 होता है ना, क्वेश्चन मार्क प्लस 2, तो लेफ्ट साइड में भी देख रहे हैं कि 2 है और राइट साइड में भी 2 है, तो खत्म हो गया। तो क्वेश्चन मार्क का मान 12 घटाओ 5 हो जाएगा 7, और 7 में 10 जोड़ देंगे तो 17। प्रीति बुझा गया होगा। एक बार फिर से एलिन, एक बार फिर से, छोटा वाला कि बड़ा वाला रे एलिन, किसमें फंस गया रे, बड़का में कि छोटका में? छोटा वाला फंस गया होगा। तो क्वेश्चन मार्क के बेस में 3 दिया हुआ है, 3 के रूप में लिखना सबको, और पावर पूछा तो खाली पावर से काम कर देना रे एलिन, छोटे वाले में दिक्कत है। एलिन कोई बात नहीं, देख लो बाबा, समझो एलिन एक बार फिर से। मिटा दिए एलिन, मिटा दिए, देख लो एक बार। एलिन तुम्हें बताना रे, एक बार लाइन में आओ एलिन, एक बार लाइन में आओ, अनम्यूट हो जाओ।
ब्लूटूथ वाला अरे मेरा भी ब्लूटूथ वाला हेडफोन खरीदा है मेरा ये ना खरीदा है तो यहाँ पर रख लूंगा। एलिन एलिन यस सर। हाँ समझो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन मार्क प्लस 2 दिया है स्टार्टिंग से ये बड़ा वाला कि छोटा वाला में दिक्कत है? सर छोटा वाला। छोटा वाला समझिए पहले, भयंकर सर खुद छोटा वाला में। अरे छोटे वाला बता रहे हैं। 3 का पावर है ना, बेस में 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क प्लस 2 है ना दिया हुआ। समझेगा तो हाँ हाँ बोलते चलना, रहे तो समझाने में ठीक रहेगा। सर देखो क्वेश्चन मार्क प्लस 2 है तुम्हारा, पावर में दिया हुआ, बेस में तुम्हारा 3 है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जितना संख्या दिया हुआ सबको 3 के रूप में बोलना है, 3 का बेस के रूप में सोचना है। क्या करेंगे अब सोचो, यहाँ पे क्या बोला गया, पावर पूछा है मतलब क्वेश्चन मार्क प्लस 2 लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। पावर जो क्वेश्चन मार्क प्लस 2 लिख लीजिएगा और 3 के रूप में सोचना है पावर क्या क्या होगा। 81 का मतलब 3 का पावर 4 होगा, बोलो हाँ। यस सर। 3 का पावर 4 81 होगा ना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 का पावर 4 होगा 81। तो ये पावर 4 है, इसी से काम है अपने को। और इसका होल टू द पावर 3 है, 3 का पावर 4 होल टू द पावर 3। तो इसी को लिखे थे ना अभी, a का पावर m होल टू द पावर n होगा, तो a का पावर m इंटू n होता है। एलिन ठीक है? तो यहीं से यस सर ठीक है। ठीक है, तो यहीं से कर देंगे, यहीं से कर देंगे कि 81 का मतलब इतना लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो बहुत झोल झाल हो जाएगा। 81 का मतलब सोचना है कि 3 का पावर 4, तो पावर जो 4 आया, 4 में 3 से गुना कर दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा 12। अब ये साइन डिवीजन का है, डिवीजन का मतलब क्या यूज करते हैं बताइए? जब डिवीजन होगा तो क्या लिखते हैं पावर में? माइनस। पावर में माइनस, पावर में माइनस। देखिएगा दूसरा वाला फॉर्मूला जो था, a का पावर m माइनस सर। डिवाइडेड बाई, तो माइनस हो जाता है 243। 3 को कितना बार गुना करिएगा 243 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 3 का पावर 5, 3 गुना 3 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। 3 टू द पावर 5 लिखिएगा तो 243 हो जाएगा, मतलब 3 का पावर 5। पावर कितना यूज किए? 5 यूज किए, 5 लिख देंगे। गुना है तो जोड़ना होगा। 27 का मतलब क्या बोलेंगे? 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 बोलेंगे ना। 3 का पावर 3 और पावर 4 दिया हुआ था, तो 3 गुना 4 करिएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? 12 में 12 जोड़ेंगे, 24 घटाओ 5 करेंगे तो 19 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क प्लस 2 बराबर 19, इसीलिए क्वेश्चन मार्क का मान 19 घटाओ 2 बराबर 17 कर देंगे, ठीक है। फिर फंस गया क्या एलिन? यस सर। फंस गया कि समझा? नो सर अब समझ गए। पावर समझ गए सर। पावर को कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा कोई बात नहीं, पावर का चूंकि पावर ही पूछा है इसीलिए पावर से ही काम करते हैं, ठीक है। बना के देखिएगा, चलते हैं आगे। देख भाई अगला क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन जरा बताइए हमको अब आप। 625 का पावर 3 इंटू 125 भागा 25 का पावर 4 गुना 5 बराबर 5 का पावर क्वेश्चन मार्क -3। जल्दी बताओ रे भाई लोग, जल्दी बताओ क्या लिखेगा अब। विकास भाई 11 लिखे हैं, आकांक्षा का 9 आया, प्रणव रंजन 11,
प्रेम भाई 11, पंकज 19 लिख दिया है, उमा का 11, पूजा कुमारी 11, और लोग बताओ। गणेश भाई अनम्यूट होना रे, गणेश भाई अनम्यूट होना। गणेश नेटवर्क इशू है क्या भाई? हाँ नेटवर्क है। गणेश आवाज आ रही है तो मैसेज आपका नहीं आ रहा है, मैसेज करने में दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर। मैसेज देख लिए ना कहाँ पे होता है? राइट साइड में मोर का ऑप्शन है, ट्रिपल डॉट वाला, वहीं पर चैट लिखा होगा, देखे हैं उसको? हाँ सर देखे हैं। तो मैसेज करिए ना, बुझा रहा है कि नहीं, दिक्कत हो रहा है? सर सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोले? सॉल्व कर रहे हैं सर। तो सॉल्व करिए, बताइए जल्दी बताइए, एक बार आंसर नहीं भेजते हैं, बताइए, गुस्सा गए हैं क्या? नहीं सर। ठीक है बताइए। तुमरे नेहा कच्छप अनम्यूट हो, नेहा कच्छप। हेलो। बच्चा यस समझ में आ सर। रहा है तुमको? यस सर। दिक्कत सब है? बना रहे हैं। अच्छा नो बना रहे तो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मैसेज नहीं आ रहा है एक बार भी, सर इसीलिए। सेंड किए थे आपको कि समझ में आ गया है, बट शायद नहीं गया होगा। अच्छा समझ में आ गया है तो ठीक है, लेकिन उसका आंसर भी बनाइएगा तब ना बुझाएगा हमको भी। यस सर। हाँ, मैसेज आया था, मैसेज आपका आया है, ठीक है, मैसेज किए तो आंसरवा का मैसेज कीजिए अभी, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। गुंजन काश्मीर मैसेज आया, ठीक है भाई। मोहित, निशा गुप्ता, प्रणव, प्रेम, प्रीति, पूजा, शिल्पा। चलो रे भाई, सबका 11 11 4 11 बहुत कुछ आया आंसर, समझो भाई। सिमरन का 15 आया है बहुत देर के बाद। गणेश भाई 5 लाया। सही गलत से नहीं मतलब है, गलती है आंसर की, सही है कोई मतलब नहीं, आप बनाइए तो सही एक बार। प्रियंका का 5 आया है, ठीक है। शाइना हम भी दिए हैं सर, एकदम आप भी दिए हैं, बहुत बढ़िया। जिसका जो भी आंसर आया कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक तुम कहाँ रह गया रे? इस बार नहीं दिया है आंसर क्या रे भाई? मुकाशिब बहुत देर के बाद जिंदा हुआ, 10 लिखा है आंसर। चलो ठीक है भाई, देखो इसमें क्या काम करेंगे। क्वेश्चन मार्क के बेस में, क्वेश्चन मार्क के बेस में 5 दिया हुआ है, सभी संख्याओं को 5 के रूप में सोचना है बस। ध्यान से समझिए, जिसका जो आंसर आएगा मिला लेते हैं। पावर क्या है? क्वेश्चन मार्क -3, यहाँ पर लिख दिए क्वेश्चन मार्क -3 बराबर क्या होगा? 625 का मतलब कितना? 5 का पावर 4। 625 का मतलब 5 में 5 से गुना करिएगा, 25 में 5 से गुना करिएगा, 125 में 5 से गुना करिएगा, 625 मतलब 5 का पावर 4। तो 4 तिया 12 लिख दीजिएगा। गुना का मतलब जोड़ समझते हैं। 125 5 गुना 5 गुना 5 125 होता है, 50 25 पंचे 125। 5 का पावर कितना? तो 3 लिख दीजिएगा, 3। पावर लिखना है, 5 का वैल्यू नहीं लिखना। 625 का मतलब 5 का पावर 4, तो पावर कितना? 4, तो 4 दिया 12। 125 का मतलब है 5 का पावर 3, तो लिख दिया 3। साइन डिवीजन का मतलब माइनस कर दिया, साइन डिवीजन का मतलब माइनस। 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। क्या लिखिएगा? 5 का स्क्वायर, तो पावर कितना? 2, 2 इंटू 4 बराबर 8। 5 का स्क्वायर मतलब पावर 2, 2 गुना 4 बराबर 8 लिखेंगे। गुना का मतलब जोड़। 5 है केवल, 5 का कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक पावर सोचना है। तो 5 है केवल, तो 1 लिखिएगा। सॉल्व करिएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, सॉल्व करते अगर तो 12 में 3 जोड़िएगा 15, 15 में से 8 घटाइएगा तो 7, 7 में 1 जोड़िएगा तो 8। इसको सॉल्व करने से आप 8 बताइएगा। क्वेश्चन मार्क -3 बराबर 8 है, तो 8 और 3 11 ना बोलिएगा। समझ में आ गया होगा? वैसे अगर हम उड़ाते यहीं पर तो -3 से -8 को उड़ा के यहाँ पर -5 पकड़ा देते। 12 में 3 जोड़ेंगे, 12 और 3, 12 और 3 15, 15 घटाओ 5 बराबर 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11।
तो या तो सीधे दोनों साइड में काट दीजिए बराबर बराबर को, नहीं काटने का इच्छा नहीं काटिए, आप सॉल्व कर दीजिए उसको, नहीं किसी को काटिए। आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सॉल्व करिएगा अगर, तो क्या लिखिएगा कि 12 में 3 जोड़ेंगे 15 घटाओ 8 करेंगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, क्वेश्चन मार्क -3 बराबर 8, क्वेश्चन मार्क बराबर 8 जोड़ 3 बराबर बोल दीजिएगा 11। हाँ मुकासिब एक छूट गया था, समझ में आ गया होगा भाई। तो आज का कहानी इतना ही पर है, एक बार ढंग से जो भी क्वेश्चन मिलेगा एक बार बना के देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम का क्लास अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग, मंडे को ही देखते हैं, एक क्लास में नंबर सिस्टम करवा देंगे फिर रेशियो शुरू करेंगे। तो इसमें किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताइएगा एक बार, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलिएगा। सबको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिए खटाखट एक बार, जो लोग ऑन कर सकते हैं। जिस किसी को भी दिक्कत अगर है तो नहीं करिए, जिस किसी को भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, नहीं दिक्कत है ऑन करिए। प्रियंका, सिंपी, उमा, काजल, विकास, आकांक्षा, चंचल, अभिजीत, शाहीन, गुंजन, निशा, सिमरन है, उमा है, शाहिना है, विकास, डुंगडुंग है, मुनेश्वर, काश्मीन है, शिल्पा है, मयंक है, मुकाशी बाबा, मुकाशिफ के बाद पंकज है, प्रीति सिंह है, प्रेम है, इधर अंजलि है, नेहा कच्छप है, प्रणव भाई है, बहुत बढ़िया। आगे बचा है गणेश बाबा, एलिन है, मयंक था, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब जिसका जो भी डाउट्स था, जो लोग पहले से डाउट्स भेजे हुए थे, जिन लोगों का डाउट्स अगर क्लियर नहीं हो पाया होगा अभी तक, तो अब कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, उसे बना के भेज देंगे। अभी थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो गया है, टाइम मिल नहीं पा रहा है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो जिन लोगों का सोल्यूशन चला गया होगा उन लोगों का ठीक है, जिन लोगों का सोल्यूशन नहीं गया होगा उन लोगों का सोल्यूशन मिल जाएगा। आज से लेकर कल परसों तक में भेज देंगे उसका, क्वेश्चन बहुत हो गया था इसीलिए। चलिए ठीक है, तो आज का कहानी समाप्त है भाई, धन्यवाद।